अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले हजरात ख़ास तौर पर जो कोका कोला पीते हैं और उसमें भी जो कैटेगरी है डाइट कोक की, वो हजरात मतवज्जा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक रिपोर्ट शाया की। डाइट कोक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल होता है जिसे अस्पार्टेम कहते हैं। वो इंसानों में कैंसर पैदा कर सकता है। ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ज़्यादातर डाइट कोक इस्तेमाल करते हैं। और WHO के मुताबिक अस्पार्टेम कैंसर काजिंग एजेंट है। यहाँ दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक अस्पार्टेम और दूसरा कार्सिनोजेनिक। पहले तो मैं इन दो अल्फाज की आपको तशरीह करके बताता हूँ। चले हम इन दो अल्फाज को गूगल करके देखते हैं कि हमें गूगल क्या आंसर देता है। अगर हम लिखते हैं व्हाट इज़ अस्पार्टेम, तो गूगल हमें बताता है डिस्कवर्ड इन 1965 बाय अमेरिकन केमिस्ट जेम्स स्केल्टर, अस्पार्टेम इज 200 टाइम्स स्वीटर देन रेगुलर टेबल शुगर। यानी कि अस्पार्टेम जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि आम सादा शुगर से 200 गुना ज़्यादा मीठा है। इट वॉज अप्रूव्ड बाय द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन 1974 फॉर यूज एज ए टेबल टॉप स्वीटनर एंड एज एडिटिव इन च्युइंग गम्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड ड्राई बेसिस ऑफ फूड्स, जो कि बाद में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको अप्रूव किया। तो ये च्युइंग गम में, ब्रेकफास्ट में और ड्राई बेसिस ऑफ फूड में इस्तेमाल होता है। और दूसरा लफ्ज़ था हमारे पास कार्सिनोजेनिक, उसको भी हम गूगल करते हैं कि वो क्या आंसर देता है। कार्सिनोजेनिक मीनिंग, जी तो नाज़रीन, हैविंग द पोटेंशियल टू काज कैंसर, यानी कि ऐसा मटेरियल जो किसी में कैंसर बनने की वजह हो सकता है, वो कार्सिनोजेनिक कहलाता है। तो नाज़रीन, ये थे दो वर्ड्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस्तेमाल किए। आपको समझाने के लिए मैंने इनकी तशरीह भी कर दी। तो अब जब ये खबर शाया हुई तो दुनिया के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इसको हेडलाइन के तौर पर लगाया कि आप देख सकते हैं। CNBC ने लिखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज सोडा स्वीटनर अस्पार्टेम मे काज कैंसर, यानी कि जो अस्पार्टेम है वो कैंसर का सबब बन सकता है। एक और खबर है एक्सियोस, उसने लिखा, डाइट कोक्स अपील फिजलिंग एज स्वीटनर हिट विद कैंसर वार्निंग, यानी कि बात वही है लेकिन इसको दूसरे अंदाज में लिखा कि जो स्वीटनर है वो कैंसर काज हो सकता है। द इकोनॉमिस्ट बहुत मशहूर अखबार है, उसने बताया वाई कैंसर स्केयर अराउंड स्पार्टेम इज मोस्टली अनफाउंडेड, कि यानी कि जो ये जो कैंसर होता है स्पार्टेम की वजह से, इसको अभी तक डिस्कवर क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा, अस्पार्टेम इज अ पॉसिबल कॉज ऑफ कैंसर इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों में अस्पार्टेम की वजह से कैंसर हो सकता है। इसके बाद रियूटर्स, ये भी बहुत मशहूर अखबार है, इसने भी लिखा, व्हाट इज अस्पार्टेम एंड व्हाट टू डू द न्यू WHO रूलिंग मीन्स, कि यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या नई रूलिंग दी है इसके बारे में। उसके बाद फॉर्ब्स है, उसने भी यही बात की, व्हाट टू नो अबाउट अस्पार्टेम, द शुगर सब्स्टिट्यूट इन डाइट कोक डिक्लेयर्स एज अ पॉसिबल कैंसर रिस्क बाय WHO, यानी कि जो शुगर के सब्स्टिट्यूट पर इस्तेमाल हम करते हैं अस्पार्टेम, वो कैंसर की वजह बन सकता है। इसके अलावा BBC न्यूज़ ने भी यही बात की, अस्पार्टेम एडवाइस अनचेंज डिस्पाइट उन कैंसर क्वेश्चन। उसके बाद एक और चैनल है न्यूज़, विच फूड कंटेन्स अस्पार्टेम, द आर्टिफिशियल स्वीटनर इज नाउ कंसीडर्ड एज अ पॉसिबल कैंसर। इसके अलावा स्काई न्यूज़ ने अस्पार्टेम लेबल्ड अ पोटेंशियल कैंसर रिस्क। तो नाजरीन, ये थे दुनिया के तमाम बड़े अखबारात जिन्होंने अपनी हेडलाइन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है कि अस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि कैंसर की वजह बन सकता है, और हमारे यहाँ ये डाइट कोक में इस्तेमाल होता है। और अब जो खबर आई थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अस्पार्टेम हैजर्ड एंड रिस्क असेसमेंट रिजल्ट रिलीज्ड। जैसा कि WHO की एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उन्होंने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मिलकर एक प्रेस रिलीज की है जिसमें उन्होंने बताया कि एस्पार्टेम एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, कि जो एस्पार्टेम है वो इंसानों में कैंसर की वजह बन सकता है।
تو ناظرین یہ تھی ساری کہانی جو کہ ڈبلیو ہیلتھ آرگنائزیشن نے ریلیز کی تھی. آپ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو کوکا کولا کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کوکا کولا پاکستان میں ایک ون آف دا بگیسٹ برانڈ ہے سافٹ ڈرنک میں، جس کی بوتل کروڑوں میں سیل ہوتی ہیں. تو جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو 1954 میں اس کا پہلا پلانٹ جو کراچی میں لگا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گرو کرتا ہوا پورے پاکستان میں پھیل گیا. کوکا کولا کے ڈیفرنٹ برانڈز ہیں، اور اس میں ڈائٹ کوک کے بارے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے. باقی جو اس کے ڈیفرنٹ برانڈز ہیں وہ آپ پیچھے میری اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم ڈائٹ کوک استعمال کریں، اس کی جگہ ہم نیچرل چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی اب تک کی تمام اپڈیٹس. مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. شکریہ.